एएसके क्लासेस में आपका स्वागत है। लीजिए स्टूडेंट, अब आपके सामने कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2024-25 आपके सामने केमिस्ट्री का एक अभ्यास प्रश्न लेकर के आ चुका हूं। जैसे कि आप सबको पता है कि लगातार मैं 9th और 10th के लिए वीडियोस बनाता हूं एंड वहां से बच्चों के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो लीजिए, आपके सामने सेट नंबर ए लेकर के आ चुका हूँ। मेरे पास ज़्यादा समय तो नहीं है, लेकिन जितना क्वेश्चंस दूंगा आप प्लीज़ उससे प्रिपेयर करते जाइएगा। आपको डेफिनेटली फ़ायदा देखने को मिलेगा। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। हम एकदम टू दी पॉइंट और काम की बातें करेंगे। फालतू की बातें में आपको नहीं लगाएंगे, ना तो फालतू की चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलो सीधे आते हैं मुद्दे पे और सीधे अपने एक एक क्वेश्चंस को उसके आंसर सहित कवर करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं एक आपको हिदायत देना चाहता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, कभी भी आप पढ़ाई करने बैठिए ना, और पढ़ाई करने के बाद जब एग्ज़ाम हॉल में जाओ, पेपर दो, तो पेपर में जो निर्देश लिखा रहता है उसे हमेशा ध्यान से पढ़ा करो। निर्देश में तुमको आइडियाज़ लगते हैं कि हमारे प्रश्न के पत्र किस प्रकार से रहेंगे एंड क्या क्या इस प्रश्न पत्र में हमें फॉलो करना है। तो यहाँ पर वेरियस प्रकार के इंस्ट्रक्शन है जिसे आप पढ़ लीजिएगा। सेम इंग्लिश में अवेलेबल है। हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ एंड आगे प्रश्न क्रमांक 1 से कवर करते हैं। देखो, हमारा पहला नंबर कह रहा है कि सही विकल्प का चयन करके लिखना है। इसमें पहला नंबर पूछा है कि 1.6 ग्राम मीथेन मतलब CH4 को यदि हम पूरी तरह से आग में जला दें तो CO2 की मात्रा कितनी होगी, मतलब कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मतलब बाहर निकलेगा। दूसरा नंबर कहता है दुगुनी क्वांटम संख्या वाले उपकोष में कुल कक्षकों की संख्या कितनी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 2l+1 इतने कक्षक होते हैं दुगुनी क्वांटम संख्या में। नेक्स्ट कहता है इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक किसकी होती है। तो सबसे अधिक मैं इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करूं तो ये होती है क्लोरीन की, मतलब सबसे अधिक निगेटिव ऐसा कह सकते हैं। क्लोरीन 17 ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है, लेकिन इसमें भी ये जो सारे तत्व है ना, ये 17 ग्रुप्स के हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा क्लोरीन के इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे ऊपर आता है फ्लोरीन। नेक्स्ट कहता है चौथा नंबर प्रबलता आक्सी कारक क्या है। F2 है, Cl2 है, Br2 है या फिर L2 है। तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर बी, मतलब Cl2, ठीक है। ऑक्सी कारक है क्लोरीन और ये ऋण बद्धता भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट पांचवा नंबर कहता है M0 सिद्धांतानुसार O2 आयन का प्रतिस्थापन इलेक्ट्रॉन युग्म संख्या बताना है। तो यहां पर इसका सही आंसर आपको लगाना है 4, ठीक है। नेक्स्ट कहता है छठवां नंबर बंध कोण बढ़ाने के साथ द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है। तो जितने ही ज़्यादा बंध कोण बढ़ाएंगे तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान घटते जाएगा, तो घटता है, ठीक। इस प्रकार से क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। यही क्वेश्चन इंग्लिश में भी थे, लेकिन इंग्लिश के क्वेश्चंस को मैं साइड कर दिया हूँ। बाकी अगर देखना होगा तो मैं दिखा दूंगा इसी वीडियो के एंड में। इंग्लिश के क्वेश्चंस को एक साथ मैं लेकर के आया हूँ। अभी केवल हिंदी लाया हूँ, क्योंकि मेरे पास जो ऑडियंस है वो हिंदी मीडियम के बच्चे ज़्यादा हैं, इसलिए, ठीक है। चलो, दूसरा नंबर कहता है रिक्त स्थान को पूर्ति करो। पहला नंबर कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था। तो ये इनका नाम गैलीलियो है। इन्होंने ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक सेकंड, हाँ ठीक। अच्छा, एक चीज़ में गलत हो गया था। प्रबलतम आक्सी कारक ना फ्लोरीन है, ठीक है, इसमें क्लोरीन हो गया था। बाकी ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। चलो, बाकी सब सही है। एक चीज़ गलत हो गया था, उसकी सुधार लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कि परमाणु में प्रोटीन एवं न्यूट्रॉन, परमाणु में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन कहाँ पर होता है। तो नाभिक में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नाभिक करना है। आई थिंक मैंने इसका आंसर नहीं बताया ना। हाँ, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने लेकर आया था। इनका नाम बड़ा अजीब नाम है, आत्वान। आत्वान इनका नाम है, आत्वान। और इनका पूरा नाम लिखता हूँ, लब्ब जे, आत्मान लेब्जे, इन्होंने लेकर के आया था, ध्यान रखना। नेक्स्ट कह रहा है हमारा तीसरा नंबर कि Be मतलब बेरिलियम की आयनन ऊर्जा बोरान से अधिक होती है, कम होती है। तो अधिक होती है, ठीक। तो यहाँ पर अधिक लिखोगे। नेक्स्ट कहता है प्रथम और द्वितीय समूह के तत्व डैश 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 के हैं। तो क्षारीय मृदा है, तो क्षारीय मृदा लिखना है, ठीक। नेक्स्ट कहता है आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में डैश 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 होते हैं। तो जल में विलीय होते हैं। तो यहाँ पर आपको विलीय लिखना है। नेक्स्ट कहता है छठवां नंबर LCAO का पूरा नाम क्या है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, दैट इज करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तीसरे नंबर की तरफ कवर करते हैं, जिसमें कहता है सत्य सत्य। पहला नंबर कहता है यदि किसी जलीय विलयन के pH मान 0 हो तो विलायक अम्लीय होगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे थॉमसन ने की थी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट Mg2 पॉजिटिव, ठीक है, एवं सोडियम 1 पॉजिटिव। सोडियम 1 पॉजिटिव का आकार छोटा होता है, बिल्कुल गलत है, झूठ बोल रहा है साला, झूठ बोल रहा है। चौथा नंबर कहता है कि
समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता जाता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है हमारा 5वां नंबर, एक कक्षक अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, दहन एवं ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। इस प्रकार से होता है कंप्लीट। अब देख भाई फटाफट हम सही जोड़ी को मिलाते हैं, ठीक है। देखना जरा, सही जोड़ी को मैं एक साथ देखूंगा। हाँ, सबसे पहले मोल अंश स्किप करो, HF स्किप करो। हाँ, मानव रुधिर का पीएच मान 7.4। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने किया था। अब ऑक्सीकरण क्या होता है, तो ऑक्सीकरण जो होता है बेटा वो होता है आपका इकाई रहित, ठीक है। HF आपका द्रव है एंड अनस्मॉल इलेक्ट्रॉन की हानि। ले भाई कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जरा सुनिएगा। संभवतः मैं लिखूंगा भी बगल में, लेकिन ज़्यादातर आप सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से। पहला नंबर कहता है कि किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा दाब हुआ आयतन का गुणांक का योग क्या कहलाता है, तो इसे कहते हैं एंथैल्पी। लिख देना एंथैल्पी, ठीक है। सेकंड नंबर कहता है, देखो बहुत बड़ा है भाई, CH3-CH-CH3 फिर OH है। इसका IUPAC नाम पूछा है तो बहुत छोटा नाम है, प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल इसका नाम है, ठीक। ऑल है, ठीक है, वो आत लिख गया तो आत मत ऑल लिखना। नेक्स्ट कहता है कि CH3 में कौन सा संकरण पाया जाता है, तो इसमें sp3 संकरण होगा, ठीक। अब कैसे होता है जब मैं क्लास लूंगा तो पढ़ाऊंगा। चौथा नंबर कहता है बेंजोएट और सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करने पर क्या बनता है, तो इसे अगर गर्म करें तो ये बनेगा बेंजीन। नेक्स्ट, C6H6 अणु में पाई इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होगी, तो 6। अब देखो इसके PDF को डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेकआउट करो, PDF को डाउनलोड करो। बाकी आगे क्वेश्चंस में दिखा देता हूँ, देख लो। इस प्रकार से है, ठीक है, क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सारे क्वेश्चन तुम देख लो। बाकी मैं कहता हूँ PDF को डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर जरूर फॉलो करना मिडिल एजुकेशन को, सॉरी ASK क्लासेस को यार, ठीक है, मुझे फॉलो कीजिए क्योंकि क्लास 11 का कंटेंट वहीं पर मिलेगा। और तुम्हारे वार्षिक परीक्षा के लिए मैं तगड़ी तैयारी स्टार्ट कर दी हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। अर्धवार्षिक में इतनी कुछ तैयारी नहीं थी, इसलिए वीडियोस नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने जितना कोशिश किया वीडियोस देखने को मिला है, ठीक है। लो, इस प्रकार से 20 प्रश्न आएंगे, सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लियो, PDF को डाउनलोड कर लो। बाकी मेरी कोशिश ये रहेगी कि आगे के क्वेश्चन का आंसर लेकर के आऊँ, लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं आता है तो प्लीज़ कॉपरेट कीजिएगा एंड आंसर स्वयं फाइंड करके पढ़ाई जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलो वीडियो को नहीं करता हूँ, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।